चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 में फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, ₹500 पेड फॉर द परचेज ऑफ रेडियो सेट। आगे मत पढ़ो, अभी सिर्फ इसी पे फोकस करना। आपने एक रेडियो सेट परचेज किया और कितना मनी आपने पे किया, ₹500। एक्चुअली इसका एंट्री क्या बनना चाहिए था, आपका एंट्री बनना चाहिए था इसका रेडियो सेट अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। एंड द अमाउंट वाज ₹300, सॉरी ₹500। तो दिस वाज द राइट एंट्री जो आपको अपनी बुक्स में पास करनी चाहिए थी। बट आपने क्या किया, इट वॉज डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। इट मीन्स आपने डेबिट क्या कर दिया, बाय मिस्टेक डेबिट करना था आपको रेडियो सेट, आपने डेबिट क्या किया, वेरी गुड, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट आपने डेबिट किया ₹500 से। क्या उसने आपको कैश के लिए बोला, यहां पे कैश भी हमने राइट रॉन्ग किया? नहीं सर। नहीं बोला ना, वेरी गुड। तो आपको ये एज्यूम करना होगा कि कैश पार्ट इज ओके। ओके, तो दिस इज द रॉन्ग एंट्री जो आप अपनी बुक्स में पास कर चुके हो। तो अभी आप दोनों एंट्री को आपस में कंपेयर करो, कैश पार्ट दोनों में ओके है ना, तो वी विल नॉट टच कैश अकाउंट। अभी मुझे बताओ इसका रेक्टिफाइंग एंट्री आप लोग क्या पास करोगे? रेडियो सेट अकाउंट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। वेरी गुड, रेडियो सेट अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, बिकॉज आपने रेडियो सेट को डेबिट करना था जो आपने किया नहीं, तो अभी आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। एंड बाय मिस्टेक आप जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट कर चुके हो जो होना नहीं चाहिए था, तो आपको उस अकाउंट को यहां पे क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो दिस विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर दिस एरर। क्लियर हुआ ये? नित्या, स्टेफी, रचित, स्मृति, कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड, नहीं सर। नो कोई, सर। वेरी गुड। पॉइंट नंबर बी पे आते हैं। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹300 हैव एंटर्ड इन द परचेज बुक। मैंने आपको लिखवाया था, जहां पर भी बुक वर्ड यूज होता है, बुक का मतलब क्या हो गया, बुक मीन्स व्हाट, जर्नल। जर्नल। वेरी गुड, ऑल बुक्स आर जर्नल। इट मीन्स आपने कुछ गुड्स राम को सेल किए, तो पॉइंट नंबर बी का जो राइट एंट्री था वो क्या होना चाहिए था, इट शुड बी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट टू सेल्स, एंड द अमाउंट वाज ₹300। तो ये एंट्री आपको पास करना चाहिए था। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इट हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक एंड एज आई टोल्ड यू ऑल बुक्स आर जर्नल्स। मीन्स आपने जर्नल एंट्री को रॉन्ग पास कर दिया। दैट मीन्स आपने एंट्री क्या पास करी होगी, यहां पे आपने एंट्री ये पास करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। एन अमाउंट तो राइट था, ₹300 का अमाउंट था यहां पे। तो दिस इज अ रॉन्ग एंट्री जो आप अपनी बुक्स में ऑलरेडी पास कर चुके हो, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग, यहां पे इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, इट हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक एंड ऑल बुक्स आर जर्नल्स। दैट मीन्स आपने यहां पे जर्नल एंट्री को ही रॉन्ग पास किया है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आपसे वो, हाउएवर द अकाउंट ऑफ राम स्टैंड्स करेक्टली पोस्टेड। हर एक वर्ड पे अच्छे से फोकस करना है। पोस्टेड वर्ड यहां पे यूज किया, हम लोग पोस्टिंग वर्ड कहां पे यूज करते हैं, पोस्टिंग वर्ड रचित कहां पे यूज करते हैं हम लोग? लेजर। लेजर में, वेरी गुड। वेंस वी ट्रांसफर द जर्नल टू लेजर ना, हम लोग जब जर्नल से एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर करते हैं ना, तो वहां पर हम लोग पोस्टिंग वर्ड यूज करते हैं। मैंने सब लिखवाया था आप लोगों को नोट्स में ये, ठीक है ना। तो वो क्या बोल रहा है, क्लियरली पढ़ना है इसको। हाउएवर द अकाउंट ऑफ राम स्टैंड्स करेक्टली पोस्टेड, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी ये आपका राइट एंट्री था जो आपको पास करना चाहिए था। ये एंट्री आपको बुक्स में पास करनी चाहिए थी, बट आपने बाय मिस्टेक एंट्री क्या पास करी, परचेज टू राम। इसके बाद जब आपने इस एंट्री की पोस्टिंग करी, तो राम का जो लेजर था उसको आपने बाय मिस्टेक करेक्टली पोस्टेड कर दिया, मींस आपने उसको डेबिट ही कर दिया वहां पे। बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
However, the account of Ram stands correctly posted. समझना इस चीज को कि पहले तो आपने यहाँ पे एंट्री को रॉन्ग पास किया। रॉन्ग पास करने के बाद जब आप इसकी पोस्टिंग करने गए तो आपने राम के लेजर में इसको करेक्टली पोस्ट कर दिया। तो दैट मीन्स पोस्टिंग के टाइम पे राम को आपने डेबिट कर दिया जो एक्चुअली डेबिट होना चाहिए था। तो अभी राम का अकाउंट तो राइट हो चुका है यहाँ पे, तो नाउ वी विल नॉट टच द राम अकाउंट। ये पार्ट समझा आप लोगों को? यस सर। ओके, तो बचे कौन से दो अकाउंट? वन इज सेल्स, वन इज परचेज। तो आपने गलती से सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया था जो होना नहीं चाहिए। दैट मीन्स अभी आपको यहां पे सेल्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा विद द अमाउंट ऑफ ₹300। परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था जो आपने किया नहीं। सॉरी, हाँ ठीक है, परचेज अकाउंट सॉरी आपने रॉन्गली डेबिट कर दिया ना। नहीं सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया आपको। रुको रुको, राइट एंट्री तो राम टू सेल्स थी ना। हाँ, तो एंट्री क्या बनेगी? देखो यहाँ पे अभी आपको सेल्स अकाउंट यहां पे क्रेडिट करना चाहिए था जो आपने किया नहीं। ठीक, परचेज अकाउंट डेबिट होना नहीं चाहिए था बट आपने गलती से कर दिया इसको। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको? यहां पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज इसको आपने बाय मिस्टेक डेबिट किया था। क्रेडिट कितने से करोगे? 300 से। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था एज पर द राइट एंट्री जो आपने किया नहीं। तो अभी आपको सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सर फिर राम अकाउंट टू परचेज नहीं, राम अकाउंट नहीं, सस्पेंस आ जाएगा यहाँ पे बिकॉज राम अकाउंट तो राइट हो चुका है अभी। ओके। तो विल पास एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, समझना है इसको। देखो अभी क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि आपने कुछ गुड्स राम को सेल किए ₹300 के, तो लॉजिकली इसका एंट्री बनना चाहिए राम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट एंड द अमाउंट शुड बी ₹300। दिस शुड बी द राइट एंट्री। ठीक है, वो क्या बोल रहा है आपसे कि आपने इसको गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड किया। इट मींस आपने जर्नल एंट्री क्या पास कर दी होगी? आपने एंट्री पास करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। दिस इज द रॉन्ग एंट्री जो आप बुक्स में पास कर चुके हो। उसके बाद आप जब पोस्टिंग करने गए तो आपने राम के लेजर में इसको करेक्टली पोस्ट कर दिया। मींस एज पर द राइट एंट्री राम डेबिट होना चाहिए था, आपने लेजर में राम को डेबिट गलती से कर दिया। दैट मींस बिकॉज ऑफ दीज टू मिस्टेक्स राम अकाउंट तो यहां पे राइट हो चुका है अभी। तो नाउ वी विल नॉट टच द राम अकाउंट। बचे कौन से दोनों अकाउंट? वन इज सेल्स, वन इज परचेज। एज पर द राइट एंट्री सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था जो आपने किया नहीं, और परचेज अकाउंट आप डेबिट कर चुके हो बाय मिस्टेक, तो आपको उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ओके सर। क्लियर? किसी को डाउट तो प्लीज मेरे को पूछो। क्लियर है ये? आते हैं पॉइंट नंबर सी पे। अभी एन अमाउंट ऑफ ₹50 पेड टू केवल। आपने ₹50 केवल को पे किए। तो मुझे बताओ अभी आप लोग इसका राइट एंट्री क्या पास करोगे आप पॉइंट नंबर सी का? प्रीवियस वाले एंट्री में परचेज अकाउंट का 300 लिखेंगे एंड देन सेल्स अकाउंट को भी। परचेज भी Yes. 300, सेल्स भी 300 एंड सस्पेंस में इट विल बी 600। ओके सर। ठीक है, पॉइंट नंबर सी पे आते हैं हम लोग। एन अमाउंट ऑफ ₹50 पेड टू केवल। व्हाट शुड बी द राइट एंट्री फॉर दिस? आपने केवल को ₹50 पे किया, सर केवल अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। वेरी गुड, एंट्री शुड बी केवल टू कैश। एंड द अमाउंट फॉर दिस इज ₹50। आपने इस एंट्री को कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया होगा? कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा ना। यस सर। मैंने शॉर्टकट्स में आपको लिखवाया था वंस वी मेक द कैश बुक इन द बिजनेस ना, इन दैट केस हम लोग कैश का अकाउंट नहीं बनाते हैं। याद है आपको ये चीज? नहीं। मैंने शॉर्टकट में सब लिखवाया था आपको ये। किसी के पास अगर नोटबुक है तो प्लीज चेक कर लो, अभी भी लिखा होगा उसमें। वेन एवर वी मेक द कैश बुक इन द बिजनेस, तो हम कैश का लेजर रेडी नहीं करते। किसी पास भी नोटबुक को एक बार चेक कर लेना, मैं इसमें लिखवाया था आपको अच्छे से, मुझे याद है। Yes, sir. लिखा हुआ है ना? तो आपने नहीं करते। एक्चुअली कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है ना, वो फॉर्मेट लेजर वाला ही फॉर्मेट होता है। ओके।
दैट्स वाई वेन एवर वी मेक द कैश बुक इन द बिजनेस ना, तो वी विल नॉट मेक द कैश अकाउंट, Okay, sir. because cash book serves the purpose of cash account. That's why whenever we make the cash book, तो we will not make the ledger of cash. तो इस चीज को आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा ना, हाँ सर. तो आप कैश अकाउंट तो बनाओगे नहीं अभी, बिकॉज कैश बुक में आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया होगा. हाँ. तो आपने यहां से पोस्टिंग कौन से अकाउंट का किया होगा, केवल के अकाउंट का आपने पोस्टिंग किया होगा ना यहां से लेजर में. हाँ सर. तो वो क्या बोल रहा है आपसे, इट हैज बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ कन्वल. इट मींस आपने गलती से पोस्टिंग करते टाइम कन्वल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया विद द अमाउंट ऑफ ₹50. क्या उसने आपको कैश के लिए कुछ बोला कि हमने कैश भी रॉन्ग किया? नहीं. नहीं बोला. वेरी तो गुड. कैश ही करेक्ट. दैट मीन्स कैश का पार्ट करेक्ट है. तो बचे कौन से दो अकाउंट, एक तो केवल का अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था, ठीक है ना, बट आपने गलती से यहां पर केवल के बदले कन्वल का अकाउंट किया, बट वो भी आपने क्रेडिट कर दिया. वेयरएज कन्वल तो यहां पिक्चर में था ही नहीं. समझा ना, आपको कन्वल का यहां पे कोई रोल ही नहीं है इस ट्रांजेक्शन के अंदर, बट आपने गलती से क्या किया, कन्वल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया. तो सोचो एक बार, बताओ इसमें एंट्री कैसे रेक्टिफाई करेंगे अभी हम. एनालाइज करो. कैश मुझे टच नहीं करना है अभी, केवल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था जो मैंने किया नहीं. मैंने गलती से क्या कर दिया, कन्वल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जो होना नहीं चाहिए था. परचेज टू कन्वर्ट. परचेज का स्मृति क्या रोल है यहाँ पे? अच्छा वो सॉरी पेड है सर. सोचो अभी ये दो अकाउंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये अकाउंट आपको पास करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, बट आपने गलती से कन्वल अकाउंट क्रेडिट कर दिया. तो देखो, कन्वल अकाउंट आपने गलती से क्रेडिट किया ना, तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट? केवल अकाउंट एक्चुअली डेबिट होना चाहिए था जो आपने किया नहीं, तो आपको केवल अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा. तो क्रेडिट में क्या बचा फिर अभी? कैश तो राइट है. सस्पेंस. सस्पेंस. क्रेडिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस. सर इसकी रॉन्ग एंट्री क्या होगी? इसकी देखो रॉन्ग एंट्री है ही नहीं कुछ, मालूम है क्यों? बिकॉज देखो आपसे क्या बोला गया है यहाँ पे कि आपने ₹50 केवल को पे किए, तो उसका एंट्री बनना चाहिए केवल टू कैश, और इस एंट्री को आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा ना. हाँ. तो जब आप कैश बुक बनाते हो तो आप कैश का लेजर नहीं बनाते हो. हाँ. दैट मीन्स आपने वहां से पोस्टिंग जब करी होगी तो कौन से अकाउंट की पोस्टिंग करी होगी? आपने सिर्फ केवल के अकाउंट की पोस्टिंग करी होगी. हाँ. मीन्स लेजर तो सिर्फ केवल का ही बनेगा ना बस. ओके ओके. तो वाइल मेकिंग द लेजर आपने क्या किया, आपने केवल के बदले कन्वल अकाउंट क्रेडिट कर दिया. ओके सर. क्लियर ना? हाँ. किसी को भी डाउट है प्लीज पूछो इसमें. नित्या, स्टेफी, रचित, कोई डाउट? नो सर. प्लीज कोई डाउट हो प्लीज पूछ के चलना, और इसको आप ऐसे ऑफलाइन क्लास ही मान के चलो. यस सर. हाँ, आते हैं हम लोग के नेक्स्ट पार्ट पे अभी. पॉइंट नंबर डी पे, इज सम ऑफ ₹450 पेड एज ए रेंट. आपने कुछ रेंट पे किया ₹450 का. एंट्री क्या बननी चाहिए थी इसकी? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट टू कैश. कैश. And what is the amount of rent paid? It is ₹450. Next, it has been debited to landlord's personal account. Means आपको डेबिट क्या करना चाहिए था? आपको डेबिट करना चाहिए था रेंट. दिस वाज द राइट एंट्री जो आपको बुक्स में पास करनी चाहिए, बट आपने डेबिट क्या किया? आपने डेबिट किया लैंडलॉर्ड का अकाउंट. और कैश के बारे में उसने कुछ बोला है आपको कि क्या कैश हमने रॉन्ग किया? नहीं सर. नहीं बोला. दैट मीन्स कैश पार्ट इज राइट. तो आप कैश को टच नहीं कर सकते हो. तो जो अकाउंट राइट है उसको मुझे टच नहीं करना है. तो अभी आप मुझे एनालाइज करके बताओ इसका रेक्टिफाइंग एंट्री आप क्या पास करोगे यहाँ पे? रेंट टू लैंडलॉर्ड. रेंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट. वेरी गुड. बिकॉज रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था जो आपने किया नहीं, तो अभी मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा. एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट जो आप गलती से डेबिट कर चुके हो
उसको आपको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना होगा। पॉइंट नंबर ई पे आते हैं। वेजेस पेड फॉर द मंथ ₹300। एंट्री क्या बनाओगे इसका आप? वेजेस पेड फॉर द मंथ ₹300। wages to cash, वेजेस टू कैश, वेरी गुड। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड द अमाउंट वाज ₹300। इस एंट्री को आपने कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया होगा? cash, कैश बुक में, वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट है ना। तो जब आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा तो आपने कैश का अकाउंट बनाया होगा क्या? नहीं, नहीं बनाया होगा। तो लेजर किसका बना होगा यहाँ पे, वेजेस का या कैश का? wages का, वेजेस का, वेरी गुड। आगे पढ़ते हैं। हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस। पोस्टेड वर्ड आप कहां पे यूज करते हो? ledger, लेजर में। इट मींस, इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा अच्छे से। इट मींस जब आप लेजर बनाने गए तो देखो अभी आप यहाँ पे कैश का लेजर तो बनेगा नहीं, बिकॉज आपने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा। एंड व्हेनेवर वी मेक द कैश बुक वी कैन नॉट मेक द कैश अकाउंट। तो दैट मींस वो पोस्टिंग की बात कर रहा है अभी। दैट मींस आपकी एरर लेजर में हुई है। इट हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस। तो आपको यहां पे लेजर किसका बनाना था? वेजेस का बनाना था ना। हाँ सर, तो लेजर में आपने क्या किया? वेजेस अकाउंट को 2 बार डेबिट कर दिया ₹600 से। समझा आपको ये? हाँ सर, इट वॉज पोस्टेड ट्वाइस लिखा हुआ है ना वहां पे। तो कैश का पार्ट तो राइट है, आई विल नॉट टच द कैश अकाउंट। अभी बताओ मुझे एनालाइज करके कि इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन सकता है। वेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 300 से, बट आपने डेबिट कर दिया इसको 600 से। so wages account, फिर suspense account to cash account, कैश का देखो यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। मैं अगेन देखो रिपीट करता हूं उसको, क्या बोल रहा है। आपने कुछ वेजेस पे किए फॉर द मंथ ₹300। इसका एंट्री बनता है वेजेस टू कैश। और आपने इसको कहां पे रिकॉर्ड किया होगा? आपने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा ना। हाँ सर, तो जब आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया तो कैश अकाउंट तो बनेगा नहीं। दैट मीन्स आप कैश की पोस्टिंग तो करोगे नहीं यहां से अभी। हाँ, तो पोस्टिंग आपने किसकी करी होगी? वेजेस की करी होगी ना। हाँ, एंड व्हाट दे आर सेइंग, इट हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस। दैट मीन्स व्हाइल मेकिंग द लेजर ऑफ वेजेस आपने वेजेस अकाउंट को 2 बार डेबिट कर दिया। बट लॉजिकली वेजेस अकाउंट तो एक ही बार डेबिट होना चाहिए था ना। हाँ, तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको? वेजेस अकाउंट को यहां पे क्रेडिट करना पड़ेगा 300 से। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस। दिस विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर दिस एरर। किसी को भी कोई डाउट तो प्लीज मेरे को पूछो यहाँ पे। सर करेक्ट, इसमें wages डेबिट हो रहे हैं और यहाँ पे credit। तो राइट एंट्री के हिसाब से वेजेस टू कैश राइट एंट्री थी आपकी, जो आपको पास करनी चाहिए थी, है ना। और आपकी एंट्री यहाँ पे राइट है। इनफैक्ट एंट्री में आपकी मिस्टेक है ही नहीं यहाँ पे ना, बिकॉज आपने यहाँ पे एरर कहाँ पे करी? आपने एरर तो यहाँ पे लेजर में करी है ना। हाँ, और कैश का लेजर तो बनेगा नहीं। लेजर किसका बनाया होगा आपने? वेजेस का। wages का, तो आपने क्या किया? वेजेस के लेजर में ये अमाउंट 2 बार दिखा दिया। ओके, तो मुझे वेजेस को कम करना पड़ेगा ना अभी। हाँ, हाँ, और वेजेस कम आप कैसे करोगे? ₹300 आप क्रेडिट करना पड़ेगा आपको वेजेस अकाउंट। और डेबिट में क्या आएगा फिर? सस्पेंस ही बचा। कैश को तो मुझे टच नहीं करना है अभी यहाँ पे। ओके सर, तो आपका रेक्टिफाइंग एंट्री यहाँ पे क्या बन जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ओके, कोई डाउट तो प्लीज मेरे को पूछो यहाँ पे। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹10। पॉइंट नंबर एफ की बात कर रहे हैं हम लोग। जो आपके पास सेल्स रिटर्न बुक थी, इट वाज अंडरकास्ट बाय ₹10। और मैंने आपको लिखवाया था शॉर्टकट में, अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग की जो एरर होती है 99% केसेस में इट इज ए वन साइड एरर। आई थिंक आपकी नोटबुक में लिखा होगा, ये लिखवाया था ना मैंने, एक बार चेक कर लेना आप लोग। ओवरकास्टिंग एंड अंडरकास्टिंग एरर्स आर मोस्टली आपकी वो वन साइड एरर्स ही होती है। लिखा हुआ नोटबुक में? नहीं सर, ये ओवर नहीं सर, तो नहीं, नहीं लिखा नहीं लिखा क्या? नहीं। तो नोट डाउन कर लेना उसको। ओवरकास्टिंग एंड अंडरकास्टिंग एरर्स
एक्चुअली इट्स नॉट ए रूल, बट फॉर ए शॉर्टकट अपने माइंड में रखना, मोस्टली केसेस में ये वन साइड एरर ही होती है। चलो आते हैं इस पे अभी। सेल्स रिटर्न वाज बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹10। अंडरकास्ट मींस शोन लेस, ओवरकास्ट मींस शोन मोर। तो क्या बोल रहा है, सेल्स रिटर्न बुक जो आपके पास थी वाज अंडरकास्ट बाय ₹10। अंडरकास्ट मींस कि आपने टोटलिंग करते टाइम ₹10 कम दिखा दिया, एंड ओवरकास्ट मींस टोटलिंग करते टाइम आपने ₹10 एक्स्ट्रा दिखा दिया। आते हैं अभी, ये बहुत सिंपल एरर होती है अंडरकास्ट ओवरकास्टिंग की। सेल्स रिटर्न अकाउंट, अभी मुझे बताना आप डेबिट करते हो या क्रेडिट करते हो, सिर्फ इतना बताना। सो डेबिट। डेबिट होता है हमेशा, बिकॉज इट इज ए काइंड ऑफ लॉस, इट इज ए काइंड ऑफ कि आपकी इनकम कम हो रही है ना यहाँ पे। तो आपने सिंपल लॉजिक में यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि सेल्स रिटर्न अकाउंट जो था वो आपने ₹10 कम दिखाया, बिकॉज शोन लेस है ना, तो आप डेबिट कर दो इसको इतने अमाउंट से, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग एरर्स में देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग एंट्री, ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज इट इज ए एरर ऑफ टोटलिंग। इसका मीनिंग यहां पर ये होता है कि आप टोटलिंग जब कर रहे थे तो आपने इस बुक के टोटलिंग में ₹10 कम शो किया, तो यहां पर कोई भी राइट एंट्री कोई भी रॉन्ग एंट्री नहीं होती है। सिंपल एज पर द लॉजिक आपको इस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, तो आपने इसको ₹10 कम शो किया, तो आपको इसको ₹10 और डेबिट करना होगा, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर हुआ ये एरर? कोई डाउट इस एरर में? नहीं सर। चलो, कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ के चलना। पॉइंट नंबर जी पे आते हैं अभी, ये भी काफी अच्छी एरर लग रही है मुझे। तो व्हाट दे आर सेइंग इन द पॉइंट नंबर जी, गुड्स ऑफ ₹100 हैव बीन रिटर्न बाय ए कस्टमर। चलो ये तो इजी है, कोई बात नहीं है। एक कस्टमर ने आपको ₹100 के गुड्स रिटर्न किए, दीज हैव बीन टेकन इनटू द स्टॉक ऑल्सो, मींस आपने उस गुड्स को स्टॉक में इंक्लूड कर लिया, बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट देयरऑफ हैज बीन मेड इन द बुक्स। इट मींस वो गुड्स आपके पास आ चुके हैं, बट आपने इस रिटर्न्स का अपनी बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं किया है। इट इज ए सिंपल एरर ऑफ ओमिशन। इट इज व्हाट, एरर ऑफ ओमिशन। तो इसकी एंट्री आप सिंपल पास कर दो यहां पे, पॉइंट नंबर जी की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट with the amount of ₹100 to that customer account, बिकॉज उस कस्टमर ने जिसने भी आपको गुड्स रिटर्न किए थे ना, वो गुड्स तो आपने अपने स्टॉक में ऐड कर दिए हैं, बट एक्चुअली अपनी बुक्स में अभी तक आपने इसका कोई भी एंट्री पास नहीं किया। दैट मीन्स इट इज ए सिंपल एरर ऑफ ओमिशन। आपको सिर्फ एक एंट्री यहां पे पास करनी पड़ेगी। देयर इज नो राइट एंड देयर इज नो रॉन्ग एंट्री फॉर दिस। पॉइंट नंबर एच पे आते हैं हम लोग अभी। रिपेयर ऑफ ₹500, ठीक, तो आपने कुछ रिपेयर किया ₹500 का, एंट्री क्या बननी चाहिए थी इसकी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड द अमाउंट ऑफ दिस रिपेयर वाज ₹500, ठीक। इस एंट्री को आपने कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया होगा, कैश बुक में, वेरी गुड। एंड दैट मीन्स आप कैश का अकाउंट तो बनाओगे नहीं अभी। आगे वो क्या बोल रहा है, इट हैज बीन डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट एज ₹550। लेजर में, हाँ, लेजर में आपने गलती से मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया 550 से। क्या उसने आपको बोला कैश अकाउंट भी आपने रॉन्ग किया कुछ? नहीं बोला। दैट मीन्स वी हैव टू एज्यूम कैश पार्ट इज राइट। तो अभी लॉजिकली आपका रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था विद द अमाउंट ऑफ ₹500, बट आपने डेबिट क्या किया, मशीन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ ₹550। एनालाइज करके बताओ मुझे अभी यहां पे आप क्या रेक्टिफाई करोगे, कैसे रेक्टिफाई करोगे इस एंट्री को? जो चीजों को एकदम सिंपल रखते हैं हम लोग। ये आपकी मिस्टेक थी, है ना। इस मिस्टेक को आप कैसे एलिमिनेट करोगे? दैट मीन्स आपको यहां पे मशीन अकाउंट क्रेडिट करना होगा, क्योंकि इसको आपने गलती से डेबिट किया ना, ठीक। रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो आपने किया नहीं,
तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। कैश अकाउंट मुझे टच नहीं करना है। क्या ये इक्वेशन मेरा बैलेंस हो रहा है अभी? क्या ये नहीं सर, नहीं हो रहा? सस्पेंस अकाउंट 50 दैट मीन्स मुझे यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट भी डालना पड़ेगा विद द अमाउंट ऑफ ₹50। दिस विल बिकम द रेक्टिफाइंग एंट्री। देखो जिस भी एरर को आपको रेक्टिफाई करना है, जैसे आप मैंने गलती से यहाँ पे मशीन अकाउंट मैंने रॉन्गली डेबिट किया, उल्टा कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो इन दैट वे आप इजीली एंट्रीज को पास कर सकते हो। किसी भी पार्ट में फ्रॉम पॉइंट नंबर ए टू एच कोई डाउट तो प्लीज मुझे बताओ। नित्या, रचित, स्टेफी, कोई डाउट कहीं पे? नो सर। ओके, No, sir. स्मृति कोई डाउट आपको? नहीं और प्लीज वाला मैं कोई हेजिटेशन मत रखना डाउट पूछने में, अब एकदम फ्री डाउट पूछो, कोई भी डाउट अगर माइंड में आता है। मैं एक और आपसे सम शेयर करता हूँ। स्टार्ट करते हैं सम को। क्वेश्चन नंबर 34। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक। तो पहले तो मुझे बताओ, परचेज रिटर्न बुक जो होता है वो अकाउंट क्रेडिट होता है या डेबिट होता है? परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है ऑलवेज, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ कि आपकी एक्सपेंसेस यहाँ पे कम हो रही है ना। ध्यान रखना, जब भी कोई एरर टोटलिंग की होती है ना, टोटलिंग की एरर, ओवरकास्टिंग की एरर, अंडरकास्टिंग की एरर, मोस्टली वो एरर आपकी वन साइड एरर ही होती है। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक ₹710 वाज पोस्टेड ट्वाइस। इट मींस एक अकाउंट था परचेज रिटर्न अकाउंट, जो आप क्रेडिट ही करते हो हमेशा, ये 710 से क्रेडिट होना चाहिए था। बट पोस्टिंग करते टाइम आपने क्या किया, इस अकाउंट को क्रेडिट तो किया, बट आपने अमाउंट यहां पे डबल कर दिया। मींस आपने इसको 2 बार पोस्ट कर दिया। ठीक है ना? तो अभी मुझे बताओ क्या करना चाहिए मुझे इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। सस्पेंस अकाउंट और 710 रुपीज का नहीं तो पूरी एंट्री बताओ, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करोगे आप? परचेज रिटर्न सर हाँ प्लीज बोलो। सर कैन आई लीव क्योंकि मुझे टेस्ट के लिए जाना है। ओके ठीक है, नो इशू। थैंक यू सर, बाय। ओके ओके बाय। तो क्या एंट्री पास करेंगे इसके हम लोग? देखो, परचेज रिटर्न अकाउंट आपने क्रेडिट किया 710 से, जो होना चाहिए था, बट आपने इसको 2 बार क्रेडिट कर दिया ना, तो इसको आपको एक बार डेबिट करना पड़ेगा ना अभी उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। समझा आपको ये? क्लियर हुआ? सर परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि अब वो नहीं समझ। देखो, परचेज रिटर्न अकाउंट लॉजिकली कितने अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए था? 710 से होना चाहिए था क्रेडिट। ये पार्ट क्लियर है? हाँ सर। बट आपने इसको 2 बार पोस्ट किया, दैट मीन्स आपने क्रेडिट कितने अमाउंट से किया होगा इसको? 1420 रुपीज से। हाँ, तो अभी आप 1420 से क्रेडिट कर चुके हो। क्रेडिट कितने से होना चाहिए था? 710 से। तो आपको इस अकाउंट को उतने अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा ना। दैट मीन्स वी हैव टू डेबिट द परचेज रिटर्न अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ ₹710। तभी तो उसका क्रेडिट का इफेक्ट खत्म होगा ना। हाँ ओके सर। क्लियर ना? कोई डाउट हो प्लीज किसी को भी कोई पूछ के चलना मेरे को। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹800 वर गिवन एज फ्री सैंपल बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स। इट मींस सिंपल, इट इज ए एरर ऑफ ओमिशन। आपने कुछ गुड्स दिए फ्री सैंपल के लिए जिसको आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो सिंपल इसका आपको एक एंट्री पास करना होगा। और इसका एंट्री क्या बनेगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंड द अमाउंट फॉर दिस वाज ₹800। यहां पर कोई भी राइट रॉन्ग एंट्री नहीं है, बिकॉज आपने तो एंट्री को पास ही नहीं किया। इट इज ए एरर ऑफ ओमिशन। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी ₹5600 ऑन क्रेडिट। आगे मत पढ़ना, अभी सिर्फ यहीं तक पढ़ना। आपने एक मशीनरी परचेज किया ₹5600 का ऑन क्रेडिट। इसका एंट्री आपने क्या पास किया होगा? मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। क्रेडिट में परचेज किया स्मृति? तो बैंक अकाउंट। क्रेडिट में परचेज किया है। एंट्री होगी मशीनरी टू क्रेडिटर। आपने तो कैश या कुछ पे नहीं किया ना इसके लिए। हाँ
दिस मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन क्रेडिट ना, हाँ सर। तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी? इसकी एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट and the amount for this machine was rupees 5,600. Next, what they are saying, it was entered or recorded in the purchase book. Recorded word हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? जर्नल्स में यूज करते हैं. Recorded word we use in the journal. और वैसे भी मैंने आपको बोला भी था, all books are journal. It means आपने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया. दैट मीन्स आपने एंट्री यहां पर क्या पास करी होगी? आपने एंट्री ये पास करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, और आपने इनफैक्ट अमाउंट को भी रॉन्ग कर दिया, और अमाउंट आपने कर दिया यहां पर 6,500 का. तो दिस शुड बी द राइट एंट्री, दिस वाज द रॉन्ग एंट्री जो आप पास कर चुके हो. बस दोनों को आपस में कंपेयर कर लो आप. तो एज पर द राइट एंट्री आपको मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो मशीन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा आपको विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 5,600. परचेज अकाउंट आपने गलती से डेबिट किया, जो होना नहीं चाहिए, उसको क्रेडिट कर दो. बचा क्या? क्रेडिटर. क्रेडिटर अकाउंट लॉजिकली कितने अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए था? एज पर द राइट एंट्री होना चाहिए था क्रेडिट ये 5,600 रुपीज से, बट आपने कितने अमाउंट से क्रेडिट किया इसको? 6,500 से. इट मीन्स आपने क्रेडिटर्स को एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया है. तो अभी आपको यहां पे क्रेडिटर्स को डेबिट करना पड़ेगा विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 900. तो दिस विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री. ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ये वाला एरर क्लियर हुआ? हाँ सर। कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ के चलना. नेक्स्ट थिंग, कैश सेल्स टू रामलाल फॉर रुपीज 1,200. मीन्स आपने कुछ रामलाल को कुछ गुड्स सेल किए थे, बट कैश में सेल किए, ठीक है ना? तो इसका एंट्री क्या बनना चाहिए था? रामलाल टू सेल्स, सॉरी कैश टू सेल्स, बिकॉज आपने गुड्स कैश में सेल किए थे. तो चाहे रामलाल को सेल किए या श्यामलाल को सेल किए, उससे क्या फर्क पड़ता है ना? हमने तो कैश में सेल किए, रुपीज 1,200 के आपने सेल किए. तो ये ट्रांजैक्शन आपको कौन सी बुक में रिकॉर्ड करनी चाहिए थी? ये ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड करनी चाहिए थी आपको? कैश बुक में, बिकॉज यहां पे आपने गुड्स को कैश में सेल किया ना. हाँ सर। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है आपसे? इट वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज वेल एज इन द सेल्स बुक. मीन्स आपने गलती से इसको सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया. आप लोग को याद है कि हम लोग सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? मैंने पूरा लिखवाया था आपको. किसी को भी याद अभी है सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? सेल्स जो क्रेडिट पे, जो भी गुड्स हम क्रेडिट में सेल करते दैट इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक ना. तो एक्चुअली ये कैश बुक में आना चाहिए था, बट आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया है इसको, बट गलती से आपने इसको सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया. इट मीन्स आपने गलती से ये भी एंट्री पास कर दी है, रामलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. समझा आपको ये? ये पार्ट क्लियर हुआ? हाँ सर। तो आपने एक्चुअली यहां पे दोनों एंट्री पास कर दी है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे? इट वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑल्सो एंड इन द सेल्स बुक ऑल्सो. तो कैश बुक का तो पार्ट राइट था, ये तो पास करना ही चाहिए था मुझे, ये तो पार्ट राइट है ना? बट ये एंट्री मैंने गलती से पास किया ना, इसको मुझे पास नहीं करना चाहिए था. तो अभी मैं कैसे रेक्टिफाई करूंगा? मैं सिंपल क्या करूंगा, इस एंट्री को रिवर्स कर दूंगा. आई विल पास ए एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट.
विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 1200। ये पार्ट समझा आपको? हाँ सर। कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ के चलना। आते हैं अभी नेक्स्ट। क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन ओवर वैल्यूड बाई रुपीज 1500। ठीक है ना? तो क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है। ओवर वैल्यूड मैंने आपसे बोला था कि मोस्टली केसेस में ये वन साइड एरर होती है, तो इसको आपने एक्स्ट्रा शो किया है। तो आपको अपने स्टॉक को कम करना है, अपने एसेट को कम करना है। अभी क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट फॉर द बिजनेस ना, तो एसेट को कम करना पड़ेगा ना अभी आपको। एंड डिक्रीज इन एसेट आप हमेशा क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो इसका सिंपल एंट्री क्या बन जाएगा पॉइंट नंबर 5 का? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, एंड द अमाउंट फॉर दिस इज व्हाट? रुपीज 1500। बिकॉज आपको अपने स्टॉक को कम करना है। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। बिल्स रिसीवेबल बुक वाज अनटोटल्ड दो पर्सनल अकाउंट वर पोस्टेड रुपीज 1580। ठीक है, समझना इस चीज को। जब भी हम कोई बिल ड्रॉ करते हैं तो वी गॉट ए बिल्स रिसीवेबल, अदर पार्टी के पास बिल पेबल होता है। आपको याद होगा एक एंट्री हम लोग पास करते हैं ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टी अकाउंट, जो भी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई अकाउंट जो भी रहता है ना। तो जब भी हम एक बिल ड्रॉ करते हैं अदर पार्टी पे, जिसको हम ड्रॉई बोलते हैं, वो पार्टी बिल को एक्सेप्ट करती है, आपके पास एक बिल्स रिसीवेबल आएगा, उसके पास एक बिल्स पेबल आएगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है। ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है? बिल्स रिसीवेबल का जो टोटल था वो आपने नहीं किया, बट पर्सनल अकाउंट जितने भी थे उनका पोस्टिंग हो गया है। मींस जो भी पर्सनल अकाउंट थे यहाँ पे, एक्स का, वाई का, जेड का, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, वो सब करेक्ट है। बट आपने सिर्फ बिल्स रिसीवेबल के बुक का जो अकाउंट का जो टोटलिंग था वो नहीं किया है। बिल्स रिसीवेबल इज ए एसेट फॉर द बिजनेस, जो हमेशा डेबिट करते हो। तो सिंपल, इट इज ऑल्सो ए वन साइड एरर। तो उसकी एंट्री यहां पर क्या बना दोगे आप लोग? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 1580 रुपीज। नंबर 7 पे आते हैं। नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक रुपीज 700 एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन द ओवरड्राफ्ट रुपीज 320। अगेन इट इज ए एरर ऑफ ओमिशन। बैंक ने आपके बिहाफ पे कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया ओवरड्राफ्ट पे, बट आपने इसका कोई भी एंट्री पास ही नहीं किया। तो इट इज अ सिंपल एरर ऑफ ओमिशन। एक एंट्री यहां पे पास कर दो आप, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट interest account debit because these all are expenses for the business, to bank because बैंक से पे किया आपने ये, और इंश्योरेंस कितना पे किया हम लोगों ने? इट इज रुपीज 700 एंड इंटरेस्ट इज रुपीज 320। टोटल इज 1020। तो अगेन इट इज एरर ऑफ ओमिशन, और एरर ऑफ ओमिशन में आपको सिर्फ एक एंट्री पास करनी है टू रेक्टिफाई दैट एरर। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। A sum of rupees 200 for drawings on the credit side of cash book was not posted to the drawings account। बहुत सिंपल है, खाली लैंग्वेज का ट्विस्ट है यहाँ पे। तो आपने कुछ ड्राइंग किया, ठीक है ना? ड्राइंग का एंट्री क्या बनता है? सिंपल है, ड्राइंग टू कैश। एंट्री क्या बनता है इसका? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स? इट इज रुपीज 200। तो इसको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा, और आपने कैश बुक में इसको किस साइड में रिकॉर्ड किया होगा? आपने इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया होगा। वेरी गुड। और वही यहाँ पे लैंग्वेज का ट्विस्ट कर दिया उन्होंने। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखो अभी, ए सम ऑफ रुपीज 200 फॉर ड्रॉइंग्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, मीन्स आपने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, बट गलती से आपने इसको ड्रॉइंग के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। दैट मीन्स कैश बुक तो मेरा राइट है ना, दैट मीन्स मेरा कैश बुक का पार्ट राइट है, तो आई विल नॉट टच द कैश अकाउंट हियर। सिंपल एरर यहां पर कहां पर है कि आपने ड्राइंग्स के लेजर में इसको पोस्ट नहीं किया। तो सिंपल आपका जो रेक्टिफाइंग एंट्री यहां पे बनेगा,
that will be drawings account, debit rupees 200 to that suspense account. So this will be the rectifying entry for the error. क्लियर हुआ आप लोगों को ये? हाँ सर। कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं सर।